प्रदेश के बिजौली गांव में सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू खेतों से उठ रही थी। इसी गांव में रहता था श्यामलाल, एक गरीब मगर ईमानदार किसान। उसका जीवन बहुत सीधा और सादा था। सुबह 4 बजे उठना, खेत जाना, बैल को चारा देना और फिर अपने छोटे से घर की टूटी छत के नीचे 2 रोटी खाना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसकी पत्नी कमला बहुत सीधी सादी स्त्री थी। अपने छोटे घर को हमेशा साफ सुथरा रखती, गोबर से आंगन लीपती और तुलसी के पौधे को पानी देती। उसका एक ही सपना था, बेटा मुकेश बड़ा आदमी बने ताकि ये गरीबी का चक्र टूट जाए। मुकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वो होशियार था, लेकिन फीस समय पर न दे पाने के कारण कई बार उसे स्कूल से निकालने की धमकी मिलती थी। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगर इस महीने की फीस नहीं भरी गई तो मुकेश को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। कमला का चेहरा उतर गया। श्यामू, अब क्या करेंगे? श्यामलाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुकेश को पढ़ाना जरूरी है, मैं कुछ करता हूँ। बैल की कुर्बानी। श्यामलाल के पास कुल 3 बीघा जमीन और 1 जोड़ी बैल थे। यही उसका सब कुछ था। अगली सुबह उसने गांव के एक बनिए को बुलाया और अपने बड़े बैल को बेच दिया। कमला ने रोते हुए कहा, अब खेत कैसे जोतोगे? श्यामलाल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, खेती फिर हो जाएगी, लेकिन अगर मुकेश का इम्तिहान छूट गया तो वो सपना ही छूट जाएगा। फिर शुरू हुआ संघर्ष। अब श्यामलाल अकेले खेत जोतता था, एक बैल और खुद कंधे से हल पकड़े हुए। गांव के लोग उसे देखकर तंज कसते। क्या जरूरत थी बेटे को पढ़ाने की, खुद तो भूखा मर रहा है। लेकिन श्यामलाल हर बात को मुस्कुराकर टाल देता। उसके मन में बस एक तस्वीर थी, मुकेश का उज्जवल भविष्य। अब खेत की हालत ऐसी हो गई थी कि एक ओर बैल और दूसरी ओर खुद श्यामलाल हल खींचता था। धूप हो या बारिश, वो रोज निकलता, बिना किसी शिकायत के। गांव वाले अब भी बातें करते, ये बूढ़ा पगला गया है, इतनी पढ़ाई से कौन अमीर बनता है? देख लेना, लड़का भी नौकरी नहीं पाएगा और ये खेत भी बिक जाएंगे। श्यामलाल सब सुनता था पर जवाब नहीं देता था। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे उसे भरोसा हो कि सब्र का फल मीठा ही होगा। मुकेश की मेहनत। मुकेश अब समझ गया था कि उसके पापा ने क्या कुर्बानी दी है। वो स्कूल से लौटकर खाना खाता और फिर छत के नीचे टूटी टेबल पर घंटों पढ़ाई करता। गांव के बच्चे कभी कभी चिढ़ाते, अबे पढ़ा के बाबू तू मास्टर बनेगा क्या? मुकेश हंस देता, पर दिल में ठान लेता, अब कुछ बनकर ही दिखाना है। कमला का साथ। कमला ने अब घर के छोटे छोटे कामों से पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। वो औरतों के लिए पापड़ बनाती, खेतों से साग लाकर बेचती और दूसरों के कपड़े भी धो देती थी। हर महीने वो 100-200 रुपए बचाकर मुकेश की कॉपी किताबें खरीदती। आर्थिक संकट धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगी। धान की फसल इस बार बहुत कम हुई और पैसों की तंगी बढ़ती गई। एक दिन श्यामलाल बेहोश हो गया खेत में। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए। किसी ने पंखा झलना शुरू किया, किसी ने पानी डाला। कमला रोती हुई आई और बोली, श्यामू, उठो ना, अभी तो मुकेश कुछ बना भी नहीं। श्यामलाल की आंखें खुलीं। उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है, सपना भारी हो गया है शायद। एक चिट्ठी। उसी शाम डाकिया आया। एक चिट्ठी मुकेश के नाम। स्कॉलरशिप इंटरव्यू के लिए शहर बुलाया गया था। पूरा घर जैसे उम्मीद से भर गया। कमला ने थाली में दीप जलाया। श्यामलाल ने उस चिट्ठी को माथे से लगाया और कहा, अब शायद मेहनत रंग लाने लगी है। पहली बार शहर। मुकेश ने कभी गांव के बाहर कदम नहीं रखा था। जब वो स्टेशन पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी भीड़, ऊंची ऊंची इमारतें, ऑटो, बसें और सब कुछ दौड़ता हुआ। श्यामलाल ने पुराने ट्रंक में उसके कपड़े और माँ का दिया टिफिन रखा। कमला ने उसके माथे पर काला टीका लगाया और कहा, किसी की बुरी नजर न लगे, और हाँ, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से जवाब देना। इंटरव्यू का दिन मुकेश शहर के एक बड़े कॉलेज में पहुंचा।
जहां स्कॉलरशिप के लिए पूरे प्रदेश से बच्चे आए थे। सबके पास ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी फाइल्स और फ्लुएंट इंग्लिश। मुकेश ने अपने पुराने बस्ते से किताब निकाली, फटी पैंट में हाथ पोंछे और सांस ली। वो नर्वस था, पर आत्मविश्वास भीतर से बोल रहा, बाऊजी ने बैल बेचा है, हारूंगा नहीं। इंटरव्यू में एक अफसर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, फिर हम तुम्हें क्यों चुने? मुकेश ने सीधे देखा और कहा, क्योंकि मेरे पास झूठ बोलने का हुनर नहीं है, लेकिन सीखने की भूख है। और मेरे पिता ने अपना सब कुछ बेच दिया ताकि मैं यहां आ सकूं। कमरा एकदम शांत हो गया। टेकर नतीजे की घड़ी। मुकेश गांव लौट आया। सब कुछ अब भगवान पर था। कुछ दिन बाद पोस्टमैन फिर से आया। श्यामलाल खेत से भागते हुए आया। कमला ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। मुकेश को पूरी स्कॉलरशिप के साथ शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला है। उसका रहना, खाना और पढ़ाई अब सरकार उठाएगी। माँ के आंसू बह निकले। श्यामू, देखो, अब हमारा मुकेश बड़ा आदमी बनेगा। श्यामलाल मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे खेत को अब पानी मिल गया हो। गांव की चौपाल। गांव में अब सब की जुबान पर था। मुकेश तो बहुत तेज निकला। श्यामलाल सही निकला यार, पढ़ाई में ही दम है। वो लोग जो ताने देते थे अब सराहने लगे, लेकिन श्यामलाल ने हमेशा की तरह सब कुछ चुपचाप स्वीकार किया। वो बस मंदिर जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे राम, तूने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा।